अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ साथी और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या आप जानते हैं कि जब हमारे नबी ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, हिंदुस्तान में एक राजा था, वो ईमान लाए थे। अगर नहीं मालूम, आखिर तक समाअत करें, आपको जो है पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी के ज़माने में आपको मालूम है एक अबू जहल नामी रहता था, जबकि उसका नाम पहले अबू हकम हुआ करता था। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात और मोजज़ात को झुटलाए, कुरान को झुटलाया, तो उसका नाम अबू जहल पड़ गया। यह अबू जहल नामी शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर एक दिन कहता है, अगर आप नबी है तो चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, मैं आपको नबी मान लूँगा। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू झूठा है तो ईमान तो नहीं लाएगा, अगर सच्चा है तो ईमान लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली मुबारक का इशारा फरमाया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। चाँद 2 हिस्सों में बढ़ गया और कुछ ही देर में चाँद फिर दोनों हिस्से आपस में मिल गए। लेकिन वो इंसान अबू जहल ईमान नहीं लाया। ऊपर से कहने लगा, ये तो जादू है, ये तो जादू के शौबदे से करते हैं आप। मेरे दोस्तों, एक नबी जो है जादू नहीं दिखाता। एक नबी जो है रियल बात और रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो किसी को जादू नहीं दिखाते, हकीकती बात बताते हैं। और आज भी आपको मालूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई की क़यामत के हवाले से कि क़यामत आने से पहले ये होंगे, तो धीरे धीरे वो हो रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है पक्की और सच्ची होती है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अबू जहल जो हुजूर के मौजज़ात को देखकर ईमान नहीं लाया और ऊपर से कहने लगा ये तो जादू है। मेरे दोस्तों, वहीं पर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में केरल शासक में एक राजा रहता था। उसका नाम चेरामन पेरुमल था। मेरे दोस्तों, वो अपने महल के छत पर 14वीं रात के चांद का जो है नज़ारा कर रहा था। ऊपर में जाकर वो तफरी कर रहा था। बाद में देखा, जब चांद का नज़ारा कर रहा था तो अचानक चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद चांद मिल गए आपस में। ये माजरा देखकर चेरामन पेरुमल जो बादशाह है, जो राजा है केरल का, केरल शासक में उस दौर में, तो वो कहने लगा, आखिर ये माजरा कैसे हुआ, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। वो ताज्जुब करने लगा कि कभी मैंने चांद को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए नहीं देखा और कभी मैंने ऐसा फिर आपस में मिलते हुए नहीं देखा। इसके मन में एक सवाल गुदगुदाने लगा कि कोई अरब से आएगा तो पूछूंगा, कोई अरब से आएगा तो पूछूंगा। मेरे दोस्तों, उस वक़्त हिंदुस्तान और अरब ममालिक में तिजारत जारी रहता था। मेरे दोस्तों, कुछ काफले वाले, तिजारती काफले वाले हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद जब राजा चेरामन पेरुमल उनसे पूछने लगे कि बताओ सही, आज रात मैंने एक वाक़या देखा कि चांद अचानक जो है आसमान में 2 टुकड़े हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद मिल गया, इसका क्या माजरा है। चेरामन पेरुमल के सवाल पर जो काफले में तिजारती काफले के लोग थे, तिजारती लोग थे, वो कहने लगे कि अरब में एक नबी, जो शख्स है नबी होने का दावा करते हैं, वो अल्लाह का पैगंबर है, वो अल्लाह का दीन इस्लाम लेकर आया है। उनको किसी ने चैलेंज किया है कि अगर आप नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। उस चैलेंज पर मुसलमानों के नबी ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए और आपस में मिला भी दिए। मेरे दोस्तों, जब तिजारती काफले के लोग जो थे ये बातें सुनकर चेरामन पेरुमल के दिल में जज्बा पैदा हुआ कि देखो तो सही, आखिर वो कौन शख्स है जिन्होंने अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। देखो तो सही, चांद के इशारे से, देखो तो सही वो कैसा मुअज्जज़ इंसान है कि चांद के इशारे, उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। मेरे दोस्तों, चेरामन पेरुमल के दिल में मिलने का जज्बा हुआ और अरब के काफले वालों के साथ वो यहाँ से मिलने के लिए चल दिए। मेरे दोस्तों, जाते जाते वो लोग जो है चेरामन पेरुमल कुछ वजीर लेकर गए, कुछ साधु सामान लेकर गए और इनके तरफ से 10-15 आदमी गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने देखा कि ये ऐसा शख्स है, हमारे नबी के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा शख्स है कि उनकी जब बातें बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। वो जो बात कहते हैं तो हमेशा सच्ची मालूम होती है। वो जिस दीन के बारे में बताते हैं वो दीन हकीकत में पक्का सच्चा दीन है। मेरे दोस्तों, चेरामन पेरुमल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से उसका दिल बदलने लगा
उसके दिलों से धीरे धीरे जो है जाहिलियत की जो तारीकी है दूर होने लगा और इल्म का नूर उसमें बसने लगा। मेरे दोस्तों, आने आने में देखा गया कि चेरामन पेरूमल बादशाह हुजूर के बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, अब मैं इधर उधर नहीं देखता, आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ाकर चेरामन पेरूमल बादशाह को मुसलमान बना देते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम बदल कर चेरामन पेरूमल नाम बदल उसका नाम ताजुद्दीन रखते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो केरल का राजा है उनका नाम बदल कर जब चेरामन पेरूमल से ताजुद्दीन रखते हैं तो मुसलमान होकर वो वापस आते हैं। आते आते मेरे दोस्तों एक मकाम आता है ओमान। ओमान में उनका इंतकाल हो जाते हैं। इंतकाल होने के बाद अब क्या हुआ, उसके साथ जो 10-15 आदमी थे और उन्हें खबर पहुंचाई गई, मक्का के जो ताजिर लोग हैं, साहबी लोग, उन्हें खबर पहुंचाई गई तो उनको वो लोग आए और आने के बाद मालिक बिन दिनार जो साहबी रसूल है उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उनको मदफून करते हैं। मेरे दोस्तों, चेरामन पेरूमल बादशाह जो केरल का राजा है, अभी भी वहाँ पर एक मस्जिद है, हिंदुस्तान की वो पहली मस्जिद है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 629 ईस्वी में बनाई गई। वो मस्जिद का नाम भी चेरामन जुमा मस्जिद रखा गया और उस मस्जिद में पहले पुरानी मस्जिद हुआ करती और बहुत सुकून की जगह थी। अगर आप आज भी जाएंगे केरल में तो चेरामन जुमा मस्जिद जाएंगे तो वहाँ सुकून की जगह है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि एक इंसान हुजूर ही के ज़माने में है, हुजूर ही के शहर में रहते हैं, लेकिन ईमान से महरूम है, ईमान के नूर से महरूम है। लेकिन एक राजा जो केरल है, केरल का रहने वाला है, वो कितने 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके नसीब में ईमान नक्श फरमा दिया। तो उनके ईमान लाने के लिए अल्लाह ताला ने बेहतर से बेहतर असबाब पैदा कर दिया और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार भी की और ईमान भी लेकर आया और ईमान की हालत में उन्हें मौत भी आई। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हमेशा अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें ईमान की हालत में मौत अता फरमा, हमें कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा, मस्जिदों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्त, अगर हम नेक काम करते करते मौत आ जाए हमें, तो हमें यकीनन शहादत का दर्जा मिलेगा। और आपके मन में कोई मसला हो, दीनी मसाइल में डाउट हो, तो आप बेझिझक सवाल करते हैं, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।